दिल्ली के देवली इलाके में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में चूहा मिला खाना खाने से 9 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों पर क्रिमिनल केस चलेगा। हालांकि इससे दिल्ली के स्कूलों में सुधार को लेकर केजरीवाल सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में 2005 के सीरियल ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 2 आरोपियों को रिहा कर दिया। हालांकि तारिक मोहम्मद डार नाम के जिस आरोपी को सजा सुनाई गई है वो भी रिहा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही 11 साल जेल में काट चुका है। 2005 में दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के सरोजनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए सीरियल बम धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले एक गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह से जुड़े लोग 10,000 से लेकर 25,000 तक में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट मुहैया कराते थे, जबकि 2 लाख में MBA और PhD और 5 से 10 लाख रुपए में MBBS की डिग्री देते थे। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सिंगल जज का फैसला पूरी तरह गलत और कानून के खिलाफ है। सिंगल जज ने नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश को रद्द कर दिया था। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर अब दिल्ली में भी एक इमारत जगमगाने को तैयार है। दिल्ली की 21 मंजिला पालिका केंद्र बिल्डिंग पर LED बिलबोर्ड्स लगाने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही टाइम्स स्क्वायर की तरह इस पूरी बिल्डिंग पर भी बड़े-बड़े संदेश देखे जा सकेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की कार पर मुंबई में हमला किया गया। वारदात के वक्त मनोज अंधेरी इलाके में अपने घर से निकलने वाले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी की तरफ पत्थर फेंका, जिससे गाड़ी की विंडस्क्रीन को नुकसान हुआ। इसके तुरंत बाद ही एक पत्थर और आया, जिसके साथ लिपटे कागज में मनोज को धमकी दी गई थी। मनोज से कहा गया है कि वो मुंबई में बीजेपी का प्रचार नहीं करे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की मांग की। निरुपम ने कहा कि बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को FIR दर्ज कर जांच करवानी चाहिए। शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की संपत्ति सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच को लेकर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में शिवसेना सांसद ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं की संपत्ति भी सार्वजनिक की जाए। मुंबई में BMC चुनाव में एक किन्नर भी मैदान में है। ये अपने क्षेत्र के वोटरों से अपील कर रहा है कि इस बार किसी किन्नर को मौका दिया जाए। प्रिया पाटिल नाम का ये किन्नर वार्ड नंबर 166 से चुनाव लड़ रहा है। प्रिया पाटिल का कहना है कि वो किन्नर समुदाय के लिए तो काम करेगा ही, साथ ही इलाकों के लोगों की बेहतरी और विकास के कामों को भी तवज्जो देगा। नवी मुंबई के पनवेल में पॉलिथीन बैग को लेकर हुए झगड़े में एक ग्राहक ने हलवाई की हत्या कर दी। अनिल मारुति बोड़े नामक शख्स कालूराम भुताजी रायका की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए गया था। उसने मोटी साइज का पॉलिथीन बैग नहीं दिए जाने से नाराज होकर हलवाई के कान के पास थप्पड़ मारे, जिससे हलवाई की दिमाग की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।